शांति। आज है 25 फरवरी 2024 के बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्य। रिवाइज डेट है 30/3/1998। सार है, सर्व प्राप्तियों की समृद्धि इमर्ज कर अचल स्थिति का अनुभव करो और जीवन मुक्त बनो। आज भाग्य विधाता बाप अपने विश्व में सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर बच्चे के भाग्य की महिमा स्वयं भगवान गा रहे हैं। बाप की महिमा तो आत्माएं गाती हैं, लेकिन आप बच्चों की महिमा स्वयं बाप करते हैं। ऐसे कभी स्वप्न में भी सोचा कि हमारा इतना श्रेष्ठ भाग्य बना हुआ है? लेकिन बना हुआ था, बन गया। आप हर एक भाग्यवान बच्चा अनुभव और फख्र से कहते हो कि हम शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। फलक से कहेंगे ना कि हमको शिव बाप ने ब्रह्मा बाप द्वारा रचा, इसलिए हम भगवान के बच्चे हैं। हम भगवान से डायरेक्ट मिलते हैं। ना सिर्फ परमात्मा व भगवान हमारा बाप है, लेकिन बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। ने कहा, बाप के रूप में परमात्म पालना का अनुभव कर रहे हो। ये परमात्म पालना सारे कल्प में सिर्फ इस ब्राह्मण जन्म में आप बच्चों को प्राप्त होती है। परमात्म प्यार, परमात्म पालना के अंदर पलने वाली भाग्यवान आत्माएं हो। फिर बाबा ने कहा, कितना आप आत्माओं का भाग्य है जो स्वयं बाप अपने वतन को छोड़ आप गॉडली स्टूडेंट्स को पढ़ाने आते हैं। ऐसा कोई टीचर देखा जो रोज सवेरे सवेरे दूर देश से पढ़ाने के लिए आवे? 2 शब्दों की पढ़ाई है, आप और बाप। इन्हीं 2 शब्दों में चक्कर कहो, ड्रामा कहो, कल्प वृक्ष कहो, सारी नॉलेज समाई हुई है। इस पढ़ाई से मन बुद्धि उड़ती कला का अनुभव करती है। फिर सतगुरु द्वारा श्रीमत मिलती है, जो सदा के लिए सब क्वेश्चंस समाप्त हो जाते हैं। क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे करूं या वैसे करूं? इन सब क्वेश्चंस का एक शब्द में जवाब है, फॉलो फादर। साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, निराकारी स्थिति में अशरीरी बनने में शिव बाप को फॉलो करो। आपको सतगुरु रोज वरदान देते हैं। ऐसा गुरु कब देखा? फिर बाबा ने कहा, आप लोगों ने ही देखा, वो भी कल्प कल्प देखा। फिर बाप दादा ने कहा कि बाप दादा जब सुनते हैं कि आज किसी भी कारण से कोई बच्चे मेहनत करते हैं, युद्ध करते हैं, योग लगाने चाहते हैं लेकिन लगता नहीं है, सोल कॉन्शियस के बदले बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं, तो बाप दादा को अच्छा नहीं लगता है। कारण क्या? अपने भाग्य की प्राप्तियां इमर्ज नहीं रहती हैं, मर्ज रहती हैं। इसलिए बहुत सहज पुरुषार्थ है, प्राप्तियों को इमर्ज रखो। फिर बाबा ने कहा, हलचल में नहीं आओ, अचल बनो, क्योंकि यहाँ आबू में यादगार क्या है? अचल घर है या हलचल घर है? अचल घर किसका यादगार है? का यादगार है ना। तो जब अचल नहीं हो सकते तो मधुबन का अचल घर याद रखो। बाप दादा इस वर्ष को सर्व बच्चों के प्रति मुक्ति वर्ष मनाना चाहते हैं। नए वर्ष में जो 18 जनवरी विशेष ब्रह्मा बाप के शरीर से मुक्त होने का दिन है, अब बाप दादा फिर हाथ उठवाएंगे कि मुक्ति वर्ष मनाया या सिर्फ सोचा। मनाना है, मनाना है, सोचते तो नहीं रह गए। स्वरूप में लाया व सोचते सोचते लास्ट में भी सोचते रहेंगे। रिजल्ट
बाप दादा देखने चाहते हैं। बाप दादा इस वर्ष के बाद हर बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में देखेंगे। भविष्य में जीवन मुक्त होंगे, लेकिन संस्कार जीवन मुक्त के अभी से ही मर्ज करने हैं और निरंतर कर्मयोगी, निरंतर सहज योगी, निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार अभी से अनुभव में लाओ। बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि समय का परिवर्तन आप विश्व परिवर्तक आत्माओं के लिए इंतजार कर रहा है। कीर्ति, समय, भक्त आत्माएं, ये आत्माएं आह्वान कर रही हैं, पुकार रही हैं और आप सब आत्माओं का इंतजार कर रही हैं। भी विश्व परिवर्तन के जिम्मेवारी के ताजधारी आत्माएं बनो। बाप दादा ने कहा, 100 हिमालय जितने बड़े थे बड़े विघ्न भी आ जाएं तो भी हटेंगे नहीं, हार नहीं खाएंगे, ताजपोशी मुक्ति वर्ष अवश्य मनाएंगे। कहा, दृढ़ संकल्प करो, होना ही है। जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता नहीं हो असंभव है। जो भी डायरेक्शन बाप द्वारा या दादियों द्वारा मिलते हैं को रिगार्ड देना अति आवश्यक है। मीठे बाबा वरदान देते हैं, ब्राह्मण जीवन में एक बाप को अपना संसार बनाने वाले स्वतः और सहजयोगी भव। ब्राह्मण जीवन में सभी बच्चों का वायदा है, एक बाप दूसरा ना कोई। जब संसार ही बाप है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो स्वतः और सहज योगी स्थिति सदा रहेगी। अगर दूसरा कोई है तो मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ बुद्धि न जाए वहाँ जाए, लेकिन एक बाप ही सब कुछ है तो बुद्धि कहाँ जा नहीं सकती। ऐसे सहज योगी सहज स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। उनके चेहरे पर रूहानियत की चमक एक रस एक जैसी रहती है। स्लोगन है, बाप समान अव्यक्त या विदेही बनना, यही अव्यक्त पालना व प्रत्यक्ष सबूत है। बाप समान अव्यक्त व विदेही बनना, यही अव्यक्त पालना का प्रत्यक्ष सबूत है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।